बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर पर है और उसके साथ ही शुरू हो गई है सीटों की सियासत। एनडीए के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों एनडीए की रणनीति के सबसे अहम किरदार बन गए हैं, क्योंकि बिहार की इस चुनावी बिसात पर चिराग ना तो पूरी तरह टकराव में दिखना चाहते हैं और ना ही झुकने के मूड में है। दरअसल पूरा पेच फंसा है जमुई जिले की 2 विधानसभा सीटों पर। वो सीटें हैं चकाई और सिकंदरा। चिराग पासवान इन दोनों सीटों पर किसी भी हालात में समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही वो इलाका है जो कभी एलजेपी का गढ़ माना जाता था। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों से एलजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और अब चिराग का कहना है कि इन दोनों सीटों पर आज भी उनकी पार्टी का जनाधार कायम है। इसके पीछे एक और राजनीतिक समीकरण भी है, जैसे कि जमुई लोकसभा सीट से उनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं। यहां सीट कभी खुद चिराग पासवान की भी कर्मभूमि रही है। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में वो यहीं से सांसद रहे, यानी इन सीटों से चिराग का भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव भी गहरा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। भाजपा नेतृत्व अच्छी तरह समझता है कि चिराग पासवान को साधे बिना बिहार की गणित नहीं बन सकती। इसलिए बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल लगातार चिराग से बैठकें कर रहा है, लेकिन चिराग जिस तेवर में है वो किसी जूनियर पार्टनर की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। अब खबर है कि चिराग ने लचीलापन दिखाते हुए अपनी मांग को घटाकर 35 सीट तक सीमित कर दिया है। भाजपा ने जवाब में 26 सीटें का प्रस्ताव दिया और साथ ही भविष्य में एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का भरोसा भी दिलाया। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने जिन सीटों की सूची भाजपा नेतृत्व को सौंपी है उनमें कुछ अहम नाम है, जैसे कि महनार, महुआ जो कि हाजीपुर में, मुरवा, अलौली, भागलपुर सदर, बख्तियारपुर, फतुहा, अत्री, ओबरा, शेखपुरा, जहानाबाद। इनमें से कई सीटें फिलहाल आरजेडी या जेडीयू के कब्जे में हैं और कुछ तो एनडीए के भीतर ही भाजपा या हम के पास हैं। यही वजह है कि टकराव और गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद 3 सीटों पर है, वो है गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा। गोविंदगंज सीट पर चिराग अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को उतारना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इस पर राजी नहीं है। मटिहानी सीट पर एलजेपी का दावा है कि 2020 में उनकी पार्टी ने वहां जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में चले गए। अब एलजेपी इसे अपना हक बताकर दोबारा मांग रही है। ब्रह्मपुर सीट पर चिराग हुल्लास पांडे जो टिकट देना चाहते हैं, जबकि भाजपा चाहती है कि वहां से संतोष राय मैदान में उतरें। यानी सीटों के इस गेम में अब हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है। भाजपा फिलहाल बहुत संभल कर चल रही है। एक तरफ जेडीयू और हम को साथ रखना है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की बढ़ती मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े इस पूरे समीकरण की निगरानी भी कर रहे हैं। वो एक सहयोगी दल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जदयू दोनों करीब 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 से कम सीटों का ऑफर मिल सकता है। इधर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 15 सीटों की मांग दोहराई। साफ चेतावनी दी है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे चुनाव से दूरी बना लेंगे। यानी साफ है कि एनडीए के भीतर तालमेल की डोर अभी बहुत कसी हुई है। भाजपा चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके सीट बंटवारे की अंतिम घोषणा कर दी जाए, ताकि चुनावी तैयारियों में देरी ना हो। लेकिन जिन सीटों पर 3 तरफा दावेदारी बन गई है, वहां सहमति बनना आसान नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ अपना हक और अपना जनाधार बताकर अड़ी हुई है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान, जिन्होंने कभी एनडीए से अलग होकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, क्या इस बार फिर से एनडीए की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे या फिर नहीं। चिराग फिलहाल अपनी शर्तों और सीटों पर डटे हैं। बीजेपी उन्हें मनाने में लगी है और जेडीयू अपने हिस्से की जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रही है। यानी बिहार की सियासत में सीटों की इस जंग ने 2025 के चुनावी रण का असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला सिर्फ विरोधियों से नहीं, साथियों के बीच भी है।